आंटी जी आपका नाम क्या हुआ जरा बताएंगे? मेरा नाम लक्ष्मी बुलानी है। और कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर से रहने गोरखपुर से आप आए हैं पाई हाँ, है। यहाँ पे एज कितना हुआ आपका? मेरा 68 है। आज इस उम्र में बुक बांट रही है? हाँ तो क्या पैर में करें? दर्द नहीं हो रहा है क्या आपको? नहीं, अरे गुरु की कृपा है, सब चल रहा है, देख रहे हैं। आज देख रहे हैं आप लोग कि मेरे गुरु जी के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं। आज इतनी अयोध्या में पूरी उन्हीं की जय जयकार हो रही है। और मीडिया जो है अपना पैसा ले करके और दुनिया भर का करके उनका परपंच करके उनको फंसाया गया है। आपने बोला कि बापू जी के पूरे अयोध्या में जय जयकार हो रही है, भगवान राम की जय जयकार हुई थी तो क्या हुआ? राम का मान लीजिए या गुरु सब एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। सब मेरे गुरुदेव ही हैं। आप गुरुदेव का ध्यान करिए तो राम अपने आप दिखाई देने लगेंगे। कहना चाहते हैं कि त्रेता में राम थे, इस बार सभी भगवान इसमें कलयुग में मेरे, हाँ इस समय आशाराम बापू आए हैं मेरे जो है। और देखिए मिशनरियों ने कितना जो है इस समय उनके जाने के बाद कितनी सतर्क हो गई हैं, कितना मेरा हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। लेकिन बापू के रहते किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मीडिया पे आपने क्वेश्चन खड़ा किया, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, आप डायरेक्ट टू कैसे कहते हैं मीडिया ने कभी हमको दिखाया नहीं ऐसा किसी को? क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं टीवी में देखते रहते हैं कि टीवी जो अच्छे कामों बापू कभी नहीं दिखाएगी। एक आतंकवादी एक वो उनको छोड़ दे रही है, उनके सारे कामों को दिखा रही है। जो मेरे बापू पूरे युग में छाए हुए हैं, सब जगह अच्छे काम कर रहे हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस, कितना युग परिवर्तित हो गया। बच्चे माता पिता कहना मान रहे हैं, उनके हिसाब से बच्चे चल रहे हैं। पूरा जो है संसार ही बदल रहा है। जहाँ देखिए तहाँ जो है मातृ पितृ पूजन दिवस चल रहा है। आप लोग अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है? हाँ, हम लोग गुरु को पूरा समर्पण कर दिया है। और ये भी जान लीजिए कि मीडिया जो है इतना अन्याय हो रहा है, अगर उसने अन्याय को नहीं छोड़ा, ये तो हम लोग इसलिए चुप हैं कि बापूजी कहते हैं तुम लोग शोर करोगे तो मैं सिपा से इस्तीफा दे दूंगा। अगर उन्होंने थोड़ा भी इशारा किया तो हम सब इतने महिलाएं और सब लोग इतना मिल करके इतना शोर हो जाएगा कि रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा और प्रशासन हम लोग सब लोगों को संभाल नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्टॉल पे आते आते मैंने देखा कि आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। मतलब ऐसा खुशी में मुझे देखने को मिला जो हर किसी के चेहरे पे नहीं होता। उसका रहस्य क्या है? पहले हम अपने परिवार को ही एक सीमित दायरे में रखते थे। बापूजी ने सर्वव्यापकता सिखाई है। जो आनंद हमें घर के काम करने में, अपने बच्चों को पालने, पतिदेव की सेवा करने में नहीं मिलता, कर्म ही हो गया, ये भी हमारे बापूजी सिखाते हैं। लेकिन जो अयोध्या में आके हमने जन जन की सेवा करी है, जो हमने उन्हें शीतल जल पिलाया, वो हृदय से गदगद हो गए। कहीं से कहीं तक पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरे परम पूज्य संत शिरोमणि आशाराम जी को मेरा कोटि कोटि नमन। पानी पी के जा रहे हैं और गुरु जी के चरणों में धन्यवाद दे के जा रहे हैं। बड़ा आनंद का मतलब महसूस हो रहा है हमें। तो आपने कहा कि परिवार को जितना उसने मुझे आनंद नहीं आता उतना अयोध्या में आकर, तो कहने के मतलब पूरे विश्व को आप अपना परिवार मानती है क्या? ये हम पहले कुंडाले में रहते थे छोटे से कि मेरा परिवार ही छोटा सा है, लेकिन गुरुदेव ने व्यापकता, सब में तू हुई है, सब में मेरा राम है, सब में मेरा गुरु तत्व, ये मेरे गुरु ने सिखाया। एक बात बताइए, आप ये बुक को बांट रही है, शरबत पिला रही है, इसे आपको मतलब क्या लगता है कि समाज एक नई दिशा की तरफ पहुँचेगी, आगे बढ़ेगी? देखो भैया, मेरे बापूजी ने ये शास्त्र, ये ग्रंथ है, ये मात्र किताब नहीं है। इसमें गीता भागवत का सत्संग है, इसमें रामायण है। आप अयोध्या में हम लोग ये सेवा करें, जन जन तक पहुँचे, एक एक बच्चा पढ़ेगा और एक एक बच्चा उन्नति की तरफ चलेगा। मेरे देश में ये राम भूमि है, ये कृष्ण भूमि है। यहाँ पे राम ने जन्म लिया, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, और वही गुरुकुल पद्धति है। तो मेरे बापूजी वही, ये मेरा विश्व गुरु दोबारा से बनेगा। मेरे बापूजी विश्व गुरु के पद पर आसीन होंगे और होंगे। और अयोध्या में मेरे बापूजी आके इसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं तो चाहती हूँ बापूजी के श्री चरणों में कि अयोध्या भूमि में मेरे गुरुदेव आए और यहाँ का विमोचन, या राम भूमि पवित्र भूमि पर बापूजी हमारे आए और यहाँ का विमोचन मेरे गुरुजी के श्री हाथों से है। कहने का मतलब जिस तरह भगवान राम 14 वर्ष के बाद यहाँ पे आके और अयोध्या वासी को एक मतलब हर्षोल्लास छा गया था, उस तरह बापूजी आएंगे यहाँ पे तो सब भक्तों के अंदर हर्षोल्लास छा जाएगा। जी, पहले जब राम जी आए थे तो घर घर में दिए जले थे, लेकिन आज जब बापूजी आएंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि पहले त्रेता युग में जो राम थे वो आज बापूजी अवतार। हाँ जी, हाँ जी, त्रेता में राम जन्मे, द्वापर में शाम है, और कलयुग में सतगुरु जसाई आशाराम है। क्या बात है। अच्छा, एक और बात बताइए, बापूजी जेल के अंदर है,
फिर भी आप लोग बिंदास इस तरह सेवा कर रहे हैं, आप लोग के मन में कभी ऐसा भावना उत्पन्न नहीं होता है कि हम अगर इस तरह करेंगे तो समाज के लोग पता नहीं क्या बोलेगा, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ मन में भावना नहीं आता आपको? अभी आपने समाज की बात कही, पहले हम भी समाज को समाज ही समझते थे, लेकिन बापूजी ने हमको बताया समाज नहीं है, समाज रूपी देवता, समाज रूपी ईश्वर की सेवा करनी है। आज हमें पता चला कि सर्वत्र भगवान ही भगवान है और समाज रूपी हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जो हमें आनंद का सुख हो रहा है, एक गूंगा अगर रसगुल्ला खाए तो उसको क्या पता चलेगा, ऐसी हमारे को जो सेवा से, गुरु जी की सेवा से, समस्त विश्व की सेवा करने से जो आनंद की अनुभूति हो रही है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हरी अच्छा, कोई किसी को अगर बुक देते हैं आप लोग, तो कोई उल्टा सीधा अगर बोल देते तो उसका फिर क्या जवाब देते हैं? उनको हम समझाते हैं, क्योंकि ये मीडिया ने इतना सब लोगों को गलत रास्ते पर बता दिया, सब लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं। और फिर जब हम उनको समझाते हैं तो वो कहते हैं सही कह रहे हो आप, बापूजी गलत नहीं है, ये सब मीडिया के राजनीतिक पॉलिटिक्स है। मतलब देश की जनता समझ चुकी है सच्चाई क्या है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि बुजुर्ग, सब लोग समझ, पूरा विश्व समझ चुका कि सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स है तो फिर आप लोग और कुछ कीजिए ना बापूजी को निकालने के लिए, ऐसा कुछ कर तो सकते हैं ना? नहीं, हम सरकार तक अपनी आवाज़ को तो पहुँचा सकते हैं ना। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सच पूछो तो शिष्य सिर्फ प्रयास ही कर सकता है। मेरे बापू त्रिकालदर्शी, और बापू की डेफिनेशन बताती हूँ। बापू की डेफिनेशन आज मैं अपने भावों से बता रही हूँ। बा माने ब्रह्मांड और पू माने पूरे ब्रह्मांड को जो संचालन करता है उसका नाम है संत श्री आसाराम बापू। तो आप ये कहना चाहता है कि बापू को जेल में कोई रख ही नहीं सकता है? नहीं जी, नहीं, वो तो दिलों में रहते हैं जी, हम सबके पूरे विश्व के दिलों में छा चुके हैं बापू जी। तो मतलब बापू जी जेल में ना, अपने दिल में? ना, हमारे दिलों में वास करते हैं। जगह आप ऑरेंज कैप पहनकर सभी लोग मुझे भगवा कलर में दिखाई दे रहे हैं, सादक आपके बापूजी वाले। तो मतलब ऐसा क्या जादू है कि पूरे अयोध्या में सिर्फ आप ही लोग दिख रहे हो? ये सब गुरु कृपा है, गुरु का ज्ञान है जो हमें समझ आया, जो हम इसको कर रहे हैं अब। तो आप लोग अपना घर परिवार संसार सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आई है, तो आपको कुछ एक अलग ही आनंद महसूस होता है क्या? हाँ, परिवार के लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं क्या आपको? परिवार मतलब आपके घर परिवार वाले इंतजार नहीं कर रहे आपका क्या? नहीं, उनसे बोल कर आए हैं, उनका खुद सहयोग है इसमें, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं कि ये सेवा सार्थक है, ये वास्तविक में होना चाहिए हर एक व्यक्ति के जीवन में। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीव मात्र सभी के लिए भाव होना चाहिए, ये गुरु ने सिखाया हमें। तो जिस दिन भारत विश्वगुरु बनेगा उस दिन इतिहास के पन्ने में आप लोग का नाम लिखा जाएगा? उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा। तो जिस तरह भगवान राम के साथ खड़े उतरे थे वानर सेना, क्या आज आप लोग साबित करना चाहते हैं कि हम भी बापूजी के साथ वानर सेना बनकर यहाँ पे आए हैं? हमें साबित नहीं करना है, हमारा कर्म लोगों को दिखा देगा कि बापू का ज्ञान क्या है, बापू ने हमें क्या दिया है। हमारा कर्म दिखाएगा और सेवा दिखाएगी। बापू का लक्ष्य क्या है आगे? बापू का लक्ष्य नहीं, बापू ने लक्ष्यों से परे हैं। क्या बापूजी भारत के लिए क्या करना चाहता है? भारत को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है? बापू सबको सतयुग की तरफ ले जाना चाहते हैं। सतयुग की तरफ? हाँ। क्या फिर से राम राज्य आएगा? राम राज्य की स्थापना होगी, ये गुरुदेव का वचन है। पूरे भारत क्या विश्व गुरु कहलाएगा। बनाएंगे आप लोग? हम क्या बनाएंगे, गुरु महापुरुषों का सबका संकल्प है। अच्छा। तो वो स्वाभाविक है, बनेगा। हुआ 55 साल है। 55 साल की उम्र में भी आप यहाँ पे आई हैं, रोड पे सेवा कर, आप थकती नहीं है क्या? नहीं, क्यों, ऐसा क्या जादू है आपके अंदर? मेरे को गुरु की इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं टिक ही नहीं पाती। मैं जब तक सेवा ना कर पाऊँ तो मेरे को चैन नहीं आता। क्या बात है, ये शक्ति कहाँ से आती है आपको? ये शक्ति मेरे को मेरे गुरुदेव, ऐसे लगता है मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग चल रहे हैं। हर पल हर क्षण मेरे को मेरे गुरुदेव ही चला रहे हैं। तो आज आप इस उम्र में भी समाज को इतना अच्छी तरीके से समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग समाज को क्या दिशा, कैसी दिशा देना चाहते हैं? हम समाज को यही दिशा देने जाते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति महान है, महान थी और महान ही रहेगी। मतलब इस एज में भी आप संस्कृति के लिए इतना सोचती है? जी। क्यों, इससे आगे आने वाले पीढ़ी को आप एक नई दिशा देना चाहती हैं? हाँ जी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने इतने मतलब बाल युवा सेवा संघ, बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान मंडल, इतनी सारी सेवाएं चालू करवाई हैं, तो हमें भी लगता है हम भी कुछ करें। अच्छा, मंदिर बन के खड़ा हो गया उस दिन का तब भी वहाँ जय जयकार होएगी। कितनी खुशी आएगी? इतनी खुशी आएगी। पूरे हर गली हर शहर मिठाइयाँ बटेंगी, लड्डू बटेंगे, दीप दिए जलेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। त्रेता युग वाला सब जैसे राम भगवान आए थे ना, सब बाहर निकल के छतों से देख रहे थे, गलियों से देख रहे थे, कोई कैसे देख रहा था, कोई ऐसे ही भागा था। दोनों युगों में सब कोई किसी को पता ही नहीं था हम कैसे निकल रहे हैं। जब हमारे गुरुदेव आएंगे, हम सब भगत और सब लोग ऐसे निकलेंगे घर से, भाई ये क्या अचंभा है, क्या आश्चर्य है, सब हैरान हो जाएंगे। उस समय ऐसा एहसास होगा कि भगवान राम आए हैं वनवास से। जी। ये कहना चाहती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो अभी जेल में है ना बापूजी, जेल में, फिर भी आप लोग इतना बिंदास सेवा कर रही में है। है तो उनका संकल्प ही है विश्व गुरु बनाना भारत को। अच्छा। तो जब सब उनके साधक आगे चलेंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, सभी तो सब साधक होंगे। तो आप लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जी हाँ, रामराज लाना चाहते हैं? जैसे हम हमारे घर अच्छा चाहते हैं वैसा हमको देश भी अच्छा चाहिए ना। अच्छा देश चाहिए, तो अच्छा देश को बनाने में आप सभी का योगदान है। जी हाँ, हमारे गुरु इतना कार्य करे तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।